मैं कौन हूँ? यह एक बड़ा ही गहरा प्रश्न है। इंसान हमेशा से ही पूछता आया है कि मैं कौन हूँ। महात्मा बुद्ध ने इसके बारे में क्या बताया, आइए समझाते हैं। एक छोटी सी कहानी से एक बार एक व्यक्ति के मन में बड़ी ही तड़प जगी खुद को जानने की। वह बहुत से गुरुओं के पास गया यह जानने के लिए, परंतु उनके मन को कोई भी संतुष्ट नहीं कर पाया। और फिर उसे किसी बौद्ध भिक्षु ने बताया कि आप महात्मा बुद्ध के पास जाएं, वे आपके प्रश्न का उत्तर दे देंगे। वह व्यक्ति ऐसे ही करता है और महात्मा बुद्ध के आश्रम की तरफ बढ़ जाता है। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से मिला और उनसे आत्मज्ञान पाने की इच्छा प्रकट की। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ, क्यों नहीं। इस संसार में हर व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति को कहा कि तुम कल आना, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर कल मिल जाएगा। व्यक्ति चला जाता है और फिर अगले दिन वापस लौट के आता है तो वह देखता है कि महात्मा बुद्ध और उनके सभी शिष्य आश्रम में इधर उधर भटक रहे हैं। शायद वे कुछ ढूंढ रहे हैं। व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है कि गुरुवर, आप क्या ढूंढ रहे हैं। तो महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि मेरे पास एक अमूल्य मोती था। वह मोती मैं किसी जगह रख कर भूल गया या फिर वह कहीं गिर गया। क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी सहायता करोगे। तो व्यक्ति बोला, हाँ गुरुवर, मैं अभी आपके लिए उसे ढूंढ कर लाता हूँ। वह व्यक्ति भी उनके साथ मोती को ढूंढने लगा। सुबह से शाम हो गई पर वह मोती किसी को भी नहीं मिला। संध्या होने के बाद उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से कहा कि गुरुवर, वह मोती तो नहीं मिल रहा। आप ठीक से याद करें और बताइए कि वह मोती आपने कहाँ रखा था। तब महात्मा बुद्ध बोले कि वैसे तो मैंने हर जगह ढूंढ लिया, पर मेरी कुटिया में मैंने उसे नहीं खोजा। जाओ तुम देख आओ। तब वह व्यक्ति सोचने लगा कि यह कैसा गुरु है जिससे कुछ भी याद नहीं रहता। तब वह व्यक्ति झोपड़ी में जाता है और झोपड़ी में उस मोती को ढूंढना शुरू करता है। थोड़ी देर में उसे वह मोती मिल जाता है। तब वह भागा भागा महात्मा बुद्ध के पास आता है और कहता है कि गुरुवर, जिस मोती को आप सारे आश्रम में ढूंढ रहे हो वह तो आपकी कुटिया में रखा था। आपने व्यर्थ इतनी मेहनत की। तब महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि यह सब मैंने तुम्हें समझाने के लिए किया है। मैं तुम्हें इस सत्य को बताना चाहता हूँ कि जिस ज्ञान को तुम बाहर के गुरुओं से लेना चाहते हो वह तुम्हारे अंदर है। खुद को अपने अंतर मन की दृष्टि से देखो, अपने आप को खुद के भीतर खोजो, तब तुम्हें ज्ञात होगा कि तुम कौन हो। तब उस व्यक्ति ने पूछा कि मैं अंतर मन की दृष्टि से खुद को कैसे देखूं, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो और शांत हो जाओ। मुझे बताओ कि तुम्हारे पास सबसे नज़दीक कौन है। तो वह व्यक्ति बोला, गुरुवर, मेरे सबसे नज़दीक आप हैं। तब महात्मा बुद्ध बोले, मुझसे नज़दीक क्या है। वह व्यक्ति बोला, हवा गुरुवर। फिर महात्मा बुद्ध बोले, गहरी सांस लो और बताओ हवा से भी नज़दीक क्या है। व्यक्ति ने एक गहरी सांस ली और थोड़ा ध्यान से बताया कि मेरी हवा से भी नज़दीक मेरा शरीर है। फिर महात्मा बुद्ध ने पूछा, अब तुम बताओ कि तुम्हारे शरीर से भी पास तुम्हारे पास क्या है। व्यक्ति गहरे ध्यान में उतर गया और उसने महसूस किया कि शरीर से भी नज़दीक मेरे अंदर मेरी सांसें हैं। उसने बताया, गुरुवर, सांस मेरे सबसे ज़्यादा करीब है। तो महात्मा बुद्ध ने उसे बताया कि यह सब देखने वाली शक्ति तुम हो। आगे का मार्ग तुम्हें खुद ही तय करना है। अब तुम तुम्हारी मंजिल के बहुत करीब हो
जिस दिन तुमने अपनी प्रज्ञा से यह सब देखने वाले को देख लिया, उस दिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। उस दिन तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। बदलाव तब तक नहीं होगा जब तक आप खुद उस सत्य को नहीं देख लेते जो आप में विराजमान है। इसीलिए दोस्तों, अपने जीवन में से कुछ कीमती समय निकालो और बैठो। यह बाहर की आंखें बंद करके कोशिश करो। गहरे ध्यान में जाने की खुद से खुद की मुलाकात ज़रूर होगी। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी में कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।